दूर किसी जंगल में नीलो चिड़िया और उसका पति सोनू चिड़ा रहा करते थे। उन दोनों का एक छोटा सा बेटा मानो चिड़ा भी था। लेकिन दूसरी तरफ नीलो चिड़िया का परिवार बहुत ज्यादा ही गरीब था और उसी ही जंगल में कालू कौवा भी रहता था। परंतु कालू कौवा बहुत ज्यादा अमीर था, इसीलिए कालू कौवा नीलो चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अरे नीलो चिड़िया, लो लो ये भोजन ले लो। मेरी पत्नी रानी कौवी ने दिया है। उसने सोचा कि तुम जैसी गरीब चिड़िया को ये भोजन ही दे आओ, क्योंकि नीलो चिड़िया कहीं तुम जैसी गरीब चिड़िया भूख के कारण मर ही ना जाए। अरे ओ कालू कौवे, माना कि हम गरीब हैं, मगर इस तरह से तुम हमें बातें नहीं सुना सकते हो। चले जाओ यहाँ से। अरे बस बस सोनू चिड़े, अब तुम इतने गरीब होकर मुझसे लड़ोगे क्या? जा रहा हूँ मैं यहाँ से। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। सोनू चिड़े, आप ज्यादा परेशान मत हुआ करे। ये कालू कौवा खुद तो ज्यादा अमीर है, इसीलिए ये हम जैसे गरीब पक्षियों को तंग करता रहता है। हाँ नीलो चिड़िया, मुझे पता है, परंतु तुम देखना, एक दिन हम भी अमीर हो जाएंगे। अगले दिन नीलो चिड़िया सोनू चिड़े से कहती है, सोनू चिड़े, वो देखे, वो नहर के पास एक ठोकरी पड़ी है। हाँ नीलो चिड़िया, चलो चल कर देखते हैं कि क्या है उस टोकरी में आखिर। फिर नीलो चिड़िया और सोनू चिड़ा उस टोकरी के पास आते हैं। फिर वो दोनों वहाँ जाकर देखते हैं। अरे सोनू चिड़े, इस टोकरी में तो एक बहुत ही प्यारा और सुंदर सा चिड़िया का बच्चा है। न जाने कौन सी चिड़िया अपनी प्यारी सी नन्ही सी बेटी को यहाँ छोड़कर चली गई है। हाँ नीलो चिड़िया, मुझे पता है, परंतु हम इस नन्ही सी जान को यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं ना। अगर यहीं पर किसी चील ने इस नन्ही सी चिड़िया को देख लिया तो वो इसको खाए बिना नहीं छोड़ेगी। अरे ठीक है सोनू चिड़े, हम इस नन्ही सी चिड़िया को अपने घर ले जाएंगे। थोड़ी ही देर के बाद सोनू चिड़ा और नीलो चिड़िया उस नन्ही सी चिड़िया को अपने घर लेकर आते हैं। अरे नीलो चिड़िया सुनो, तुम इस नन्ही सी चिड़िया का ख्याल रखो। मैं उसी नहर के पास जाता हूँ और देखता हूँ, क्या पता कुछ पता ही चल जाए। फिर सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मामा, ये नन्ही सी चिड़िया कितनी प्यारी है। क्या हम इसे हमेशा के लिए अपने घर में नहीं रख सकते हैं क्या? अरे नहीं मानो चिड़े, क्या पता इस नन्ही सी जान की मम्मा इसे ढूंढ कर परेशान हो रही हो, इसीलिए हम इसे अपने पास अभी नहीं रख सकते हैं। फिर रात भी हो जाती है और सोनू चिड़ा थक हार कर घर वापस आ जाता है। नीलो चिड़िया, मैं सुबह से अब तक उसी नहर के पास खड़ा रहा, लेकिन मुझे तो वहाँ पर कोई भी चिड़िया नहीं दिखी। हाय रे, लगता है इस नन्ही सी चिड़िया को इसके घर वालों ने वहाँ पर फेंक कर छोड़ दिया है। पर सोनू चिड़े, हमारी तो कोई बेटी नहीं है, क्यों न हम इसे अपनी ही बेटी बनाकर रख ले। हाँ नीलो चिड़िया, ये ठीक रहेगा। आखिर इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बस फिर अब वे नन्ही चिड़िया नीलो चिड़िया के साथ रहती थी और अब वे नन्ही चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही थी। और उस नन्ही सी चिड़िया के आने के बाद नीलो चिड़िया का परिवार अब अमीर भी होने लगा था। अरे नीलो चिड़िया, जरा बताओ तो कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? अरे वाह सोनू चिड़े, हमारा नया घर तो बहुत प्यारा और बहुत ही बड़ा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। हाँ नीलो चिड़िया, जब से हमारे घर ये नन्ही सी चिड़िया आई है, हम बहुत ज्यादा ही अमीर होने लगे हैं। लगता है हमारी ये नन्ही सी चिड़िया बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। अब नीलो चिड़िया का परिवार थोड़ा सा अमीर हो गया था, परंतु ये सब कुछ देखकर कालू कौवा बहुत ज्यादा जलने लगा था। कालू जी, पहले तो नीलो चिड़िया का परिवार पूरे जंगल के पक्षियों से सबसे ज्यादा गरीब था, पर देखो ना, अब तो वे हमसे भी ज्यादा अमीर हो गए हैं। परंतु सोचने की बात है, ऐसा कौन सा खजाना लग गया है नीलो चिड़िया के हाथ में। अरे हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पता तो चले कि आखिर माजरा क्या है। अब तो मुझे नीलो चिड़िया के घर पर कड़ी से कड़ी नजर रखनी चाहिए, तभी हमें कुछ पता चल सकता है। तब ये सब कहकर कालू कौवा नीलो चिड़िया के घर की ओर चला जाता है।
अरे रे, नीलो चिड़िया ने तो कोई अंडा भी नहीं दिया था, फिर ये नन्ही सी चिड़िया नीलो के घर कहाँ से आ गई? मुझे तो कोई ना कोई गड़बड़ लग रही है। ये कहकर कालू कौवा नीलो चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। अरे बेटा नन्ही चिड़िया, तुम कौन हो? यहाँ पर कैसे आई हो? अरे मैं नीलो चिड़िया की बेटी हूँ और मैं यहीं पर रहती हूँ। आप यहाँ पर कैसे आए हैं? अरे रे, तुम नीलो चिड़िया की बेटी हो ही नहीं सकती हो। मुझे तो लगता है नीलो चिड़िया ने तुम्हें किडनैप करके तुम्हारे घर वालों से ढेर सारे पैसे लिए हैं। जभी तो नीलो चिड़िया इतनी ज्यादा अमीर हो गई है। अरे नन्ही चिड़िया, तुम मेरे साथ चलो, मैं ये सब कुछ जरा जाकर मिट्टू महाराज को बता देता हूँ। कालू कौवे की ये बात सुनकर नन्ही चिड़िया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह एक सुंदर सी परी में बदल जाती है। कालू कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सोनू चिड़े और नीलो चिड़िया के बारे में गलत बात करने की? तुम्हें तो अब इसकी सजा मैं जरूर दूंगी। अरे रे, तुम तो एक जादुई परी हो। जभी तो तुम्हारे इस घर में रहने से नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा अमीर हो गई है। फिर वह सोचने लगता है, मैं किसी तरह से इस जादुई परी को पकड़ लेता हूँ, फिर मैं भी बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। तभी कालू कौवे की नजर नीलो चिड़िया के घर में पड़े जाल पर पड़ती है और फिर कौवा उस जादुई जाल में परी को फंसा लेता है। अरे जादुई परी, अब तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी और फिर तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। कालू कौवा उस परी को वहाँ से ले जाने ही लगता है कि तभी वहाँ पर नीलो चिड़िया और सोनू चिड़ा अपने बेटे के साथ आ जाते हैं। अरे कालू कौवे, ये तुमने किसको पकड़ लिया है और मेरी बेटी कहाँ है? नीलो चिड़िया सोनू चिड़े, मैं ही आप दोनों की बेटी हूँ। मैंने एक चिड़िया का रूप लिया था ताकि मैं आप दोनों को देखकर ये जान सकूं कि आखिर पक्षी रहमदिल होते हैं कि नहीं। लेकिन आप दोनों बहुत अच्छे हो, आप दोनों ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला। कालू कौवे, छोड़ दो इस परी को, वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अरे नीलो चिड़िया, तुम इस कालू कौवे को कुछ मत बोलो। और हाँ कालू कौवे, तुम क्या समझते हो कि तुम मुझे इस जाल में बंद कर दोगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? फिर जादुई परी के जादू से वो जाल वहाँ से गायब हो जाता है। अरे रे प्यारी परी, तुम तो बहुत अच्छी हो ना, मुझे माफ कर दो, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। कालू कौवे, तुम बहुत ज्यादा लालची हो। मैं तुम्हें तुम्हारे लालच की सजा जरूर दूंगी। तुम्हें अमीर बनना था ना, तो अब सुनो, तुम कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। और हाँ, जब अभी तुम अपने घर जाओगे तो तुम कोई भी अमीर नहीं होंगे, बल्कि हाँ बहुत ज्यादा गरीब होंगे। तुम्हारा घर एक घोंसले में बदल गया होगा। अरे नहीं प्यारी परी, ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। प्यारी परी, तुमने कालू कौवे के साथ बिल्कुल ठीक किया है। ये हमेशा हम गरीब पक्षियों के साथ ऐसा ही करता था। आज इसके साथ एकदम ठीक हुआ है। परंतु प्यारी परी, तुम हमें बताओ, क्या तुम हमें अब छोड़ के चली जाओगी क्या? हाँ नीलो चिड़िया, अब मुझे जाना ही होगा, वरना कोई और पक्षी मुझसे गलत फायदा भी उठा सकता है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी प्यारी परी। तुम्हारे जाने के बाद हम फिर से अकेले हो जाएंगे। ये ठीक कह रही है नीलो चिड़िया, अब इसे जाने दो। प्यारी परी, तुम हमसे मिलने दोबारा जरूर आ जाना। हाँ मानो चिड़े, मैं तुमसे मिलने दोबारा जरूर आऊंगी। फिर ये कहकर वह प्यारी परी वहाँ से चली जाती है और नीलो चिड़िया और मानो चिड़े को अपनी रहमदिली का सिला भी मिल जाता है। एक समय की बात है, दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा और नीलो चिड़िया रहा करते थे। वे नीलो चिड़िया और कालू कौवा आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। अरे कालू कौवे, कल मैंने तुम्हारे घर भोजन बना के भेजा था, तुम्हें वो भोजन कैसा लगा? अरे नीलो चिड़िया, तुम तो जानती हो ना कि रानी कौवी को भोजन बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वे हर समय मुझे बातें ही सुनाती रहती हैं और मैं और राजू कौवा तो उसका बेस्वाद भोजन खा खा कर परेशान हो गए हैं। वे तो अच्छा हुआ कि कल तुमने अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन बनाकर भेजा। तुम्हारा बनाया हुआ भोजन खाकर तो बहुत ज्यादा मजा आ गया था हमें।
हाँ कालू कव्वे, वैसे ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही है। रानी कव्वे को भोजन बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी तुम्हें रानी कव्वे को समझाना चाहिए। अरे हाँ नीलो चिड़िया, कुछ ना कुछ तो मुझे इस बारे में सोचना ही पड़ेगा। अच्छा कालू कव्वे, चलो अब अपने अपने घर को चलते हैं। मुझे मानो चिड़े के लिए अच्छा सा भोजन भी बनाना है। चलो ठीक है, फिर कभी दोबारा मिलते हैं। फिर कालू कौवा और नीलो चिड़िया अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अरे अरे कालू कव्वे, वो देखो, वहाँ किसी नन्ही सी चिड़िया को रस्सी से बांधा हुआ है। फिर कालू कौवा और नीलो चिड़िया उस नन्ही सी चूजे के पास चले जाते हैं। फिर उसे पेड़ से नीचे कर देते हैं। अरे अरे नन्ही चिड़िया, तुझे यहाँ पर किसने बांधा था और तुम्हारा परिवार कहाँ पर है? मेरा नाम सोनू चिड़िया है और मुझे एक जालिम चील ने पकड़ लिया था और यहाँ पर लाकर बांध दिया था। बस अब वे वापस आने ही वाली होगी और आप सबको भी पकड़ लेगी। आप मेरी मदद करो, मुझे निकालो यहाँ से। अरे नीलो चिड़िया, हमें फौरन इस नन्ही सी चिड़िया को यहाँ से लेकर भागना होगा, वरना तो वह बाजो चील यहाँ पर आकर हमें भी पकड़ लेगी। फिर कालू कौवा और नीलो चिड़िया उस नन्ही सी सोनू चिड़िया को लेकर मिट्ठू महाराज के पास चले जाते हैं। अरे अरे कालू कौवे, नीलो चिड़िया, तुम लोग यहाँ कैसे और तुम लोग कैसे इस नन्ही चिड़िया को यहाँ पर लेकर आए हो? ये है कौन? इससे पहले तो मैंने इस नन्ही सी चिड़िया को यहाँ पर कभी नहीं देखा। मिट्ठू महाराज, इस नन्ही सी चिड़िया के परिवार पर बाजू चील ने हमला कर दिया था और उसने शायद इसके मम्मा और पापा को भी मार दिया होगा। अब इसका यहाँ पर कोई नहीं है और तो और हम इस नन्ही सी चिड़िया को काफी मुश्किलों से उस बाजू चील से बचाकर इसकी जान लेकर आए हैं। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ है इस नन्ही सी चिड़िया के साथ। अब किसी न किसी जंगल के पक्षी को इस नन्ही सी चिड़िया को अपने साथ रखना पड़ेगा, वरना तो वो चील इसको फिर से खा जाएगा। अब तुम्हें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। मिट्ठू महाराज, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं सोनू चिड़िया को अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख सकती हूँ? नहीं नीलो चिड़िया, तुम तो वैसे भी बहुत गरीब हो और तुम्हारा तो एक बेटा भी है ना। तुम उसके लिए इतनी मुश्किल से भोजन ढूंढती हो, तो इस बेचारी चिड़िया के लिए भोजन कहाँ से ढूंढोगी तुम? मिट्ठू महाराज, मैं सोनू चिड़िया को अपने घर पर रख सकता हूँ और मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखूंगा। चलो ठीक है कालू कौवे, तुम रख लो सोनू चिड़िया को अपने घर पर अपने साथ। बस फिर क्या था, कुछ ही देर के बाद कालू कौवा सोनू चिड़िया को लेकर अपने घर पर उसे लेकर आता है। अरे रे कालू जी, आप ये किस चिड़िया के बच्चे को उठाकर हमारे घर पर लेकर आए हो? रानी, इस चिड़िया का नाम सोनू चिड़िया है और अब शायद इसके माँ बाप मर चुके हैं, इसीलिए मिट्ठू महाराज ने इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी है। अब ये चिड़िया हमेशा मेरे साथ तेरी बेटी बन के रहेगी। क्या अब एक चिड़िया की बेटी मेरी बेटी बन के रहेगी? नहीं नहीं कालू जी, मैं इस चिड़िया की बच्ची को अपनी बेटी बनाकर नहीं रख सकती हूँ। चुप करो रानी, तुम एकदम चुप करो। मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि इस नन्ही चिड़िया को अगर हम नहीं रखेंगे तो ये चिड़िया कहाँ पर जाएगी? मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बस हमें इस अनाथ चिड़िया की जिम्मेदारी नहीं उठानी है। बस रानी, मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। ये नन्ही चिड़िया हमारे साथ हमारे घर पर रहेगी और हाँ, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगी। अगर तो तुमने इसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। बस फिर सोनू चिड़िया कालू कौवे के घर में ही रहने लगती है और रानी कौवी को मजबूरन सोनू चिड़िया को भी खाना खिलाना पड़ता था। चलो चलो महारानी चिड़िया, अब जरा मेरी बात सुनो। बहुत आराम कर लिया है तुमने, चलो जल्दी से सारे घर की सफाई कर लो। ऐसे ही मुफ्त में तो मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दूंगी। जी कौवी आंटी, मैं पूरे घर की साफ सफाई कर देती हूँ, बस आप गुस्सा ना कीजिए। बस फिर सोनू चिड़िया पूरे घर की साफ सफाई करने लगती है, परंतु एक दिन गलती से सफाई करते करते सोनू चिड़िया से मिट्टी का बर्तन टूटकर नीचे गिर जाता है। हाय रे सत्यानाश सत्यानाश, पहली बार काम किया और मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया तूने। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी सोनू चिड़िया। फिर रानी कौवी सोनू चिड़िया को एक डंडे से मारने लगती है।
मम्मा मम्मा छोड़ दो सोनू चिड़िया को, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो बस गलती से टूट गया है। राजू कव्वे, ज्यादा इसकी तरफदारी मत करो, वरना इसके साथ साथ मैं तुम्हें भी बहुत मारूंगी। चलो निकलो यहाँ से तुम। रात हो जाती है। रानी कव्वी कालू कव्वे के सामने सोनू चिड़िया के साथ बहुत अच्छा बर्ताव रख रही होती है। रानी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि अब तुमने दिल से सोनू चिड़िया को अपनी बेटी मान ली है और इसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो। हाँ कालू जी, आप ठीक कह रहे हैं। अब ये सोनू चिड़िया भी मुझे अच्छी लगने लगी है और अब मैंने इसे अपनी बेटी मान लिया है। इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है। रानी कव्वी सोनू चिड़िया से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। बस अब बहुत हो गया। अब मैं इस सोनू चिड़िया को अपने घर में नहीं रहने दे सकती हूँ। बस अब मैं तो इसे अपने घर से जरूर निकाल के रहूंगी। मम्मा, सोनू चिड़िया तो सारा काम करती है, फिर आपको इससे क्या मसला है? अब राजू, तुम चुप रहो। इस सोनू चिड़िया को तो मैं घर से बाहर निकाल ही दूंगी और हाँ, राजू जी को तो मैं देख ही लूंगी। बस फिर गुस्से में रानी कव्वी सोनू चिड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देती है। ये सब उधर बेटी नीलो चिड़िया भी देख रही होती है। हाय हाय रानी बहन, आपने इस नन्ही चिड़िया पर कितना जुल्म किया है, कितना ज्यादा खून निकल रहा है और अब तुम इसे घर से भी बाहर निकाल रही हो। नीलो चिड़िया, अगर तुम्हें इस पर इतनी ज्यादा दया आ रही है तो इसे अपने साथ अपने घर में ही रख लो ना। और मैं तो अब इसे अपने घर में कभी नहीं रखूंगी। तुम बहुत बुरी हो रानी कव्वी, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। परंतु अब मैं इस सोनू चिड़िया को अपने साथ अपने घर में रखूंगी। बस फिर नीलो चिड़िया उस सोनू चिड़िया को अपने साथ अपने घर ले जाती है। शाम को जब कालू कव्वा नीलो चिड़िया के घर पर आता है तो नीलो चिड़िया उसको सारी बात बता देती है। देखो न कालू कव्वे, कितनी बुरी तरह मारा है ना रानी कव्वी ने सोनू चिड़िया को। रानी इतना बुरा करेगी, ये तो मैंने कभी नहीं सोचूंगा। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कालू कव्वा गुस्से में फौरन रानी कव्वी के पास चला जाता है। रानी, तुमने सोनू चिड़िया के साथ कितना गलत किया है, जरा भी एहसास नहीं है तुम्हें? कितनी छोटी से है वो और तुमने उसे कितनी बुरी तरह से मारा है। मैं ही पागल था जो समझ रहा था कि तूने सोनू चिड़िया को अपनी बेटी मान लिया है, परंतु सोनू चिड़िया के साथ तो तुमने कितना बुरा किया है। मेरी बात तो सुनी कालू जी, वे नीलो चिड़िया झूठ बोल रही है, वो फालतू में मुझे फंसा रही है। नहीं पापा, मामा झूठ कह रही है, वो तो सोनू चिड़िया के साथ बहुत गलत करती थी और मामा ने ही सोनू चिड़िया को घर से बाहर निकाल दिया है। राजू कव्वे की बात सुनकर कालू कव्वे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में रानी चिड़िया से कहता है, तुमने सोनू चिड़िया को इस घर से निकाला था ना, अब तुम भी इस घर में नहीं रहोगी। चलो निकलो मेरे घर से अभी। कालू जी, मुझे माफ कर दे, मुझे इस घर से मत निकालिए। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब तुम्हारा मेरे और राजू कव्वे से कोई लेना देना नहीं है। चलो निकलो अब मेरे घर से। फिर कालू कव्वा रानी कव्वी को अपने घर से बाहर निकाल देता है। वही दूसरी तरफ मिट्ठू महाराज नीलो चिड़िया के पास एक चिड़िया और चिड़े को लेकर आते हैं। नीलो चिड़िया, एक खुशखबरी है कि ये छोटी चिड़िया अनाथ नहीं है, इसके माता पिता ये दोनों पक्षी है। नीलो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारी बच्ची का ख्याल रखा, लेकिन इसे ये चोट कैसे लगी? फिर नीलो चिड़िया रानी कव्वी की सारी बात उन दोनों को बता देती है। उस जालिम कवि ने मेरी बच्ची पर कितना जुल्म किया, पर अब और नहीं, अब मैं अपनी बेटी को अपने घर अपने साथ लेकर जा रही हूँ। इस तरह से उस सोनू चिड़िया को अपने मामा बाबा मिल जाते हैं और नीलो चिड़िया भी बहुत ज्यादा खुश होती है।